दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 16वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, दैवी संपद विमोक्षाय, अर्थात दिव्य गुणों से मुक्ति के लिए, निबंधाय आसुरी मता, अर्थात बंधन के लिए आसुरी मत, माँ शुचः संपदम दैवीम, अर्थात नहीं शोक करो दिव्य गुण अभिजातो असि पांडव, अर्थात तुम में उत्पन्न है हे पांडव। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि दैवीय गुण जो होते हैं वह जीव को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, और आसुरी गुण जो होते हैं वह जीव को बंधन की ओर ले जाते हैं। आगे श्री कृष्ण फिर अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो जन्म है वह दैवीय गुणों के साथ हुआ है तो इसलिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आसुरी गुणों से जब व्यक्ति आसक्त होता है तो व्यक्ति में तब रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न होते हैं। अब हमने समझा था कि रजोगुण और तमोगुण जो होते हैं वह कष्ट और क्लेश को उत्पन्न करते हैं, जिससे कि व्यक्ति जो होता है वह नीचे गिरता चला जाता है। तो आसुरी गुणों के द्वारा व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से जुड़ करके नीचे चलता चला जाता है। वहीं पर जो व्यक्ति दैवीय गुणों से संपन्न होता है उसमें सात्विक गुण होते हैं, और सात्विक गुण जो होते हैं वह जीव को ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो दैवीय गुणों के साथ में होता है वह उच्च उच्च रूपों को प्राप्त करता जाता है। तो इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो आसुरी गुण होते हैं वह बंधन की ओर ले जाते हैं, और जो दैवीय गुण होते हैं वह मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अब गीता के 14वें अध्याय में हमने ये तो जाना ही था कि श्री कृष्ण के साथ एक होने के लिए हमें गुणातीत होना होगा, अर्थात हमें सभी गुणों के परे जाना होगा। अब दुर्भाग्य से उस अवस्था को हम ऐसे सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में जब हम रह रहे होते हैं तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ही हमें गुणों का उपयोग तो करना ही पड़ता है। तो हम गुणों से ऐसे एक ही साथ उनके परे नहीं जा सकते हैं। तो उनको उस गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें वास्तव में एक मार्ग का उपयोग करना होता है, जिसको कि यहाँ पे श्री कृष्ण संकेत के द्वारा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि यदि तुम दैवीय गुणों के साथ में जुड़ोगे तो तुम मुक्ति की ओर जाओगे। तो सात्विक गुणों के उपयोग के द्वारा हम दैवीय गुणों को जब प्राप्त करेंगे तो तब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप इसको ऐसे ही समझिए कि देखिए, जैसे हमारे हाथ जब धूल से गंदे हो जाते हैं तो उनको स्वच्छ करने के लिए हमें फिर धूल का ही उपयोग करना पड़ता है, अर्थात हमें फिर साबुन का ही उपयोग करना पड़ता है। साबुन भी एक प्रकार की धूल ही है। तो धूल को हाथों से छुड़ाने के लिए हमें धूल का ही उपयोग करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से गुणों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें गुणों का ही उपयोग करना पड़ता है। तो जो रजोगुण और जो तमोगुण हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें सात्विक गुण का उपयोग करना पड़ता है। तो यह ही संकेत यहाँ पे श्री कृष्ण ने दिया कि जो दैवीय गुण होते हैं, जो कि सात्विक गुण हैं, उनका जब हम उपयोग करेंगे, जब हम उनके साथ में आसक्त होंगे तो हम तब मुक्ति की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। वहीं पर यदि हम रजोगुण और तमोगुण के साथ में जुड़ करके आसुरी प्रवृत्ति की ओर बढ़ेंगे तो तब हम बंधन में चलते चले जाएंगे। तो जो कलंक हम पर राजसिक और तामसिक गुणों से लगता है उसको हमें सात्विक गुणों के द्वारा छुड़ाना होगा, तभी हम वास्तव में गुणातीत अवस्था में को प्राप्त कर सकेंगे। तो यही संकेत यहाँ पे श्री कृष्ण ने दिया है, और अर्जुन से वो यही कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम शोक मत करो, तुम्हारे भीतर जो गुण हैं वह सभी सात्विक हैं। तो मैं केवल तुम्हें बता रहा हूँ कि किस प्रकार से करना है। तो सात्विक गुणों को ही अपने भीतर हमें भी बढ़ाना चाहिए, और सात्विक गुणों को बढ़ाएंगे हम तो हम मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। वास्तव में हमारे साथ होता क्या है, इसका ठीक उल्टा होता है। हम संसार को देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं, राजसिक और तामसिक गुणों में फंस जाते हैं, संसार में फंसे रह जाते हैं ऐसे ही, और फालतू की चीज़ों में फंस करके हम अपना हानि कर लेते हैं बहुत सारी। यदि हम भय से ऊपर उठ जाएं, जो भी गुण श्री कृष्ण ने पहले 3 श्लोकों में बोले, यदि हम उनका आचरण करेंगे, उनका आचरण करना इतना सरल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे में विश्वास नहीं है, संशय है हमारे भीतर, तो इसलिए हम उन गुणों का पालन नहीं कर पाते। किंतु यदि एक विश्वास के साथ, ईश्वर पर विश्वास करते हुए उन गुणों का यदि हम पालन करें तो सत्व का हमारे भीतर की हमारे वृद्धि होगी, जिससे कि हम मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। किंतु हम वो कर नहीं पाते हैं, हम आसुरी गुणों में ही फंसे रह जाते हैं। तो वो चेतावनी देने के लिए ही श्री कृष्ण जो है इस अध्याय में आगे और श्लोकों में भी बताएंगे कि कैसे आसुरी गुण जो होते हैं वो हमें फंसा के रख देते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक के
जो अर्थ है वो आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।